आज आपके साथ डापा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन जाने इतनी मज़े की ये दाल बनकर रेडी होगी कि आप उंगलियों के साथ प्लेटें भी चट कर जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 मोटी इलायची शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। जब ये अच्छी तरह से करकराने लगे तो इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर दें। मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे और 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लिया था। वो आपने ऑयल में शामिल कर देना है और इनको अच्छी तरह से आपने प्याज को भून लेना है। जब प्याज अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। इसको भी अच्छी तरह से भून लें। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इसको भी अच्छी तरह से भून लें। अब हम इसमें स्पाइस शामिल करेंगे जिसमें नमक 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। जब पानी खुश्क हो जाए और तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो प्याज वाला ये मिक्सर हमारा मसाला डन हो गया है। अब हम इसमें माश की दाल शामिल करेंगे। माश की दाल को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हमने माश की दाल को इतना बॉईल करना है कि ये हाफ डन से ज़्यादा कुक हो जाए। दाल शामिल करने के बाद आपने इसको मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए भूनना है। जब मसाला और दाल अच्छी तरह से भून जाए तो अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे। मैंने वही पानी का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने दाल को बॉईल किया था। आपने पानी को ज़्यादा शामिल नहीं करना। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दें और इसको तकरीबन 10 मिनट तक कवर कर दें। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी बेहतरीन दाल बनकर रेडी हो चुकी है। पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। ये हमारी परफेक्ट दाल बनकर रेडी होगी। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है। हरा धनिया डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून इसमें मेथी शामिल की है। मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट किया है, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं और इसके लिए एक स्पेशल तड़का रेडी करते हैं। पैन ले लें और इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 3 सूखी लाल वाली मिर्चें शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दें। 1 करी पत्ता तोड़कर इसको भी शामिल कर दें। जब ये चीज़ें करकराने लगे तो इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दें। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमारा ये तड़का रेडी हो गया है। अब हम दाल को डिश आउट करते हैं। दाल को डिश आउट करने के बाद अब हम इसके ऊपर ये स्पेशल तड़का लगाते हैं। आपने तमाम तड़का दाल के ऊपर लगा देना है। यकीन जाने इतनी मज़े की ये दाल बनकर रेडी हुई है कि आप बाहर जो ढाबा में जाकर दाल खाते हैं, एक इस रेसिपी से आप ये दाल बनाकर रेडी करना, आप बाहर दाल खाना भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।